समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद ने एक बयान दिया, उसने बिना चुनाव की ही सियासी पारे को बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, और अगर हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू करता है तो फिर मुसलमानों को भी अधिकार है मुस्लिम राष्ट्र की बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पाकिस्तान बना ही हिंदू महासभा की उन जिद की वजह से जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जिसके खिलाफ में मुस्लिमों का एक तबका खड़ा हुआ और फिर पाकिस्तान बना। जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं बनाया बल्कि उसके जिम्मेदार हिंदू महासभा के लोग हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल आज स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे बांदा, और वहां में जाकर के जब सवाल पूछे गए, पत्रकारों से बातचीत उनकी हो रही थी, उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की और इस किस्म के बयान दिए। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस हो या फिर दूसरी ऐसी तमाम चीजें हो, सनातन धर्म हो, उन पर खुल करके बोलते रहे। न सिर्फ खुल करके बोलते रहे बल्कि ऐसे विवादास्पद बयान देते रहे जिस पर काफी ज्यादा चर्चाएं होती रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा समाजवादी पार्टी के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि अपने सहयोगी की तरफ चलूं, रुख करूं, उनसे समझूं, आपको बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे बांदा और उन्होंने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात अगर हिंदू करेगा तो फिर मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र की बात करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात की जाती है। सबके लिए सेम अधिकार है, विशेष अधिकार किसी भी दल को या किसी भी धर्म को नहीं है। अब ऐसे में सियासी तौर पर यह मामला उफान पर है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। पुनीत, समाजवादी पार्टी के ये नेता या तो बेलगाम है या तो पार्टी आला कमान की तरफ से इनको इस किस्म के बयान देने पर बैन नहीं किया गया या इजाजत दी गई है, क्योंकि उनका ये बयान जाहिर तौर पर पार्टी के हित में तो नहीं दिख रहा है। मौर्य कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, या वो लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, और उनके पास दूसरे कोई मुद्दे ही नहीं है तर्क वितर्क करने के लिए। इसलिए वो हमेशा हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे, रामायण पे, गीता पे सवाल खड़े करते हुए नजर आते। कल बांदा में जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सरासर गलत करते हैं, क्योंकि अगर हिंदू मांगेगा तो मुस्लिम, सिख, ईसाई भी मांगेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान का अगर विभाजन हुआ है तो उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दल बदलने का कोई खास लाभ जब्बार स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं हुआ। चुनाव भी वो हारे, एमएलसी बने उसके बाद, लेकिन उनके इसी बयानों से समाजवादी पार्टी के कई नेता अलगाव महसूस करते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्रसाद मौर्य के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आई? बीजेपी इसको लेकर किस तौर पर घेर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है उन्होंने, और जब से उनके हाथ से मंत्री पद गया है, वो सत्ता की लालच में ये सोच करके गए थे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले गए थे, और उनका ये फैसला गलत था। उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ऐसे में वो अनाप शनाप बयानबाजी करके मीडिया के बीच में बने रहना चाहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी में ही दो धड़े हो जाते हैं, एक जो उनका समर्थन करता है और दूसरा जो उनका धुरविरोधी हो जाता है। इससे पहले उन्होंने को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता है क्या? दरअसल वो किस लिहाज से ऐसे बयान देते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। उनके हितैषी होने का सबसे बड़ा काम वो इस वक्त कर रहे हैं, या यूं कहिए ड्रामा कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके सामने फ्रंट में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो जाति विशेष पे कमेंट करे या किसी अन्य बात पे, लेकिन सीधे तौर पर वो हिंदू धर्म पे कमेंट। पुनीत, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक बार मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान अपने दर्शकों को सुनवा दूं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य थे किस मूड में, क्यों कहा, और उनका अंदाज, उनका लहजा और उनके बयान को सुनिए। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं, ये सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहना है। अब इसको किस नजरिए से आगे देखा जाए चुनावी परिप्रेक्ष्य में? जब्बार, सीधे तौर पे इस चीज को समझना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनको टारगेट कर रहे हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के बड़े नेता बनकर के उभरना चाहते हैं, क्योंकि कभी एक दौर था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाते थे, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, तमाम ऐसे नेता हुए जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी में भी वो कद स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद नहीं मिल पाया जिसकी उन्होंने उम्मीद करी थी, और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वो साथ छोड़ ही चुके हैं। अब 2024 में एक बड़ा टास्क स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिला होगा, क्योंकि अगर वो अपने टास्क पर पूरे नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ही स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में सर उठने लगेंगे। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक है, इनको टारगेट करने के लिए कुछ ऐसे बयान देते हैं और इस उम्मीद से देते हैं कि शायद ये समाज उनके फेवर में आ जाए और जिसका लाभ सीधे तौर पर उनको मिले। लेकिन ये राजनीतिक इंतजार करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य का रोल समाजवादी पार्टी में रहेगा तो क्या रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए पुनीत। तुम्हारा सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई पहला बयान नहीं है, गाहे बगाहे इस किस्म के बयान दे करके वो सुर्खियों में तो बने ही रहते हैं, मगर उनका टारगेट क्या है ये अब तक ना तो अखिलेश यादव को समझ में आया, ना खुद शायद स्वामी प्रसाद मौर्य समझे होंगे, न ही बीजेपी अभी तक समझ पाई होगी। बहरहाल वक्त सब कुछ समझाएगा।